चल देखो यही क्वेश्चन छोटा था ना, बाकी सब बन गया था। इससे इससे पहले वाला क्वेश्चन इधर भी छोड़े थे। नहीं। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस पॉइंट में बचा है, कौन सा? दूसरा क्वेश्चन, ये वाला। कह रहा है कि ये देखना क्वेश्चन, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ कितना दिन में करते हैं? 4 दिनों में। एक एक कसीदा में कोई मतलब एक थी, एक ग्रुप है, उसमें काम करते हैं जिसमें 2 महिला है और 5 क्या है? पुरुष। और उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेती है? 4 दिन। अब कह रहा है जबकि उसी काम को 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिन में पूरा कर देते हैं। कितना दिन में? तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में अकेले महिला कितना दिन समय लेगी, अब पुनः इसी कार्य को करने में, मतलब एक पुरुष कितना दिन में लेगा और एक महिला कितने दिन में लेगी। तो ध्यान से देखना। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, क्या मानना है? कि माना कि एक महिला दिया पहले ना, एक महिला X दिनों में इस काम को, बात मत करो, काम को पूरा कर देती है तथा एक पुरुष Y दिनों में काम को पूरा करते हैं। एक महिला X दिनों में पूरा करती है और एक पुरुष कितना दिनों में? Y दिनों में। एक बात बताना, मान लो, देखना थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अलग तरीका से बनता है। मान लो कि एक महिला 5 दिन में काम करती है। एक महिला एक काम को 5 दिन में करती है या 4 दिन में करती है। देखना ध्यान से। तो एक एक काम को कितने दिन में करती है? 4 दिन में। अब बताओ कि 2 महिला इसे कितना दिनों में काम करेगी? तो जो एक महिला है 4 दिन में, तो 2 महिला 2 दिन में, 4 महिला 1 दिन में। ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे होता है तो भैया मल्टीप्लाई होता है, तो गलत हो जाएगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कैसे, देखो क्या किया जाता है, बाटा ना, कट जाएगा कितना दिन? 2 दिन। ये 4/4 कितना हो गया? 1 दिन। तो ये हर में जाता है, यही हम बताने चाहते। तो 1 दिन का काम निकालो। कितना दिन का? 1 दिन का। तो देखो 1 दिन में मान लो 4 दिन में काम करते हैं एक महिला, तो 1 दिन का काम कितना होगा? 1/4 होगा। अरे 1/4 होगा ना। अगर काम है तो 4 दिन में पूरा होता होगा, तो ऐसे 4 भाग, 1 भाग 1 दिन में करती होगी, 1/4 भाग, और 1 दिन में 1/4 भाग, 1 दिन अगले दिन में 1/4 और 1/4, सबको जोड़कर देखो एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। 1 + 1 + 1 + 1 कितने बार? 4 बार, यानी 4/4 पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो हम यही बता रहे हैं कि मान लीजिए कि एक महिला 1 दिन में काम करती है, तो 1 दिन का काम निकालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखना, क्योंकि एक महिला द्वारा 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, 1 दिन का काम कितना होगा? 1 बटे में x। और एक पुरुष द्वारा 1 दिन का काम, बताओ क्या होगा? 1 बटे में भाई। अब इतना हो गया, एक एक दिन का निकल गया। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलेंगे, ध्यान से देखना। कह रहा है कि 2 महिला और 5 पुरुष, 2 महिला, एक महिला 1 दिन में कितना कर रही है? 1 बटे में x। 1 बटे में 2 बटे में कितना हो जाएगा? x। और 5 पुरुष, तो 1 बटे क्या हो जाएगा? y। पुरुष का 1 दिन का कार्य कितना है? 1/y। और कितना दिनों में पूरा करते हैं? पूरा
4 दिनों में, तो 1 भाग निकालते हैं कितना काम किया, 1/4 भाग। एक दिन का काम से एक दिन में एक महिला 1/x, तो 2 महिला 2/x काम करेगी। मेरी बात ध्यान समझना, एक दिन में एक महिला 1/x भाग कर रही है, तो 2 महिला 2/x भाग करेगी, 3 महिला 3/x भाग करेगी, 4 महिला 4/x भाग करेगी। ये काम है, ये क्या है, काम है, ठीक है, एक दिन का काम है। और एक पुरुष 1/4 y भाग करता है, 1 कितना भाग y, तो 2 पुरुष 2 में y, 3 पुरुष 3 में y, 4 पुरुष 4 में y, 5 पुरुष 5 में y। ये टोटल एक दिन का काम है। कितना दिन का काम है, एक दिन का, 2 महिला और 5 पुरुष का। तो पूरा ये 4 दिन में समाप्त होगा, दोनों सब मिलकर 4 दिन में समाप्त कर देती है, ऐसे ही काम करेगी। तो ये एक दिन का है, ऐसे खंड करते करते जाएंगे तो 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो मेरी बात समझो, तो इसका भी काम निकाले, तो एक दिन का काम कितना होगा, 4 दिन में समाप्त करता है, तो 1/4 काम हो जाएगा। बस यही इसमें थोड़ा सा समझना है कि ये बटा में चल जाएगा, काम का भाग निकाल रहे हैं, तो काम का भाग 1 में कितना हो जाएगा, 4। अब इसको क्रॉस कर लो, देखो तो क्या आ रहा है, यहाँ हो जाएगा 2y प्लस 5x बटा में एक्स वाई का ऐसे मान लो, इसको समीकरण ले लो 1, ये समीकरण क्या हो जाएगा 1। पुनः पुनः देखते हैं, अब क्या कह रहा है कि 3 महिला तो 3/x काम, 6 पुरुष तो 6 y, और कितना दिनों में पूरा कर लेते हैं, 3 दिनों में। तो इसका भाग बताओ, 1/3, एक दिन में काम कितना करेंगे इतना मिलकर, 1/3 भाग। ये समीकरण कितना हो गया, तो अब हम लोग मानकर ये समीकरण तैयार हो गया। पहले ये बताओ समीकरण समझ में आया है, तैयार कैसे हुआ है, फिर से समझा रहे, ध्यान से देखो। एक महिला द्वारा एक दिन का काम निकाले तो 1/x, 2 महिला 2/x निकालेगी, 3 महिला 3/x निकालेगी। उसी प्रकार एक पुरुष एक दिन में काम कितना करता है, 1/y। तो यहाँ समीकरण बनाए तो कह रहा है कि 2 महिला 2/x, 5 पुरुष तो 5/y। ये पूरा एक दिन का काम है, कितना दिन का, एक दिन का। तो एक दिन का काम इससे भी निकालते हैं तो 4 दिनों में समाप्त हो जा रहा है, 4 दिनों में समाप्त हो रहा है। तो बताओ, एक काम को कोई व्यक्ति 2-4 व्यक्ति मिलकर 4 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो एक दिन में काम कितना, 1/4 होगा, होगा ना, अभी तो बताए 1/4 होगा ना। तो यहाँ पर काम निकाले, 1 में क्या हो गया 4, ये समीकरण हो गया 1। अब ये क्वेश्चन बोला है कि 3 महिला 3/x और 6 पुरुष 6/y। अब इस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देते हैं, इस काम को कंप्लीट करते हैं 3 दिन में, कितना दिन में, 3 दिन में। तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/3 होगा, तब दूसरा दिन का 1/3, तीसरा दिन का 1/3। देखो कंप्लीट नहीं हो गया, 3 में क्या हो जाएगा, 3 कटकर कितना हो जाएगा 1, पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर 1 क्या ले लेंगे 3, ये काम का भाग है। अब यहाँ पर प्लस है, काम का भाग है। अब यहाँ से समीकरण तैयार हो गया, अब तुम लोग हल कर सकता है। मान लो ऐसे, रुको यहीं पर हम समीकरण बना देते हैं, अभी थोड़ा सा इधर सकता है, जा सकता है, तो इसको इस साइड करके मान लेते हैं। यहाँ पर मान लो, माना कि 1/x और 1/y, यही ना मानते थे, 1/x बराबर a और 1/y बराबर, 1/x को हमने a माना, 1/y को b। अब क्या हो जाएगा समीकरण, तो 2a प्लस 5b बराबर 1/4, क्रॉस कर लो, 8a 10b बराबर 1, समीकरण हो जाएगा ये 3। पुनः पुनः बताओ तो क्या होगा, 3a प्लस 6b बराबर 1/3। अब इसको भी क्रॉस कर लो, 9a प्लस 9 दूनी नहीं 36 18, 18b बराबर 1, ये समीकरण कितना हो जाएगा 4। अब 1 3 और 4 को हल करो, कैसे हम बराबर करेंगे, एक काम करते, यहाँ पर 9 से गुणा कर देते, इसमें किससे 8 से, तो हो जाएगा 9 8 72, ये भी हो जाएगा 9 8 72, या इससे भी क्या, कहाँ 20 होगा, यहाँ पर गलत है ना,
4 दूनी 8 और 5 चौका 20, सही है। अब किससे बराबर, चलो इसी को बराबर करो ना, इसी को बराबर करो, इसमें 9 से गुणा, इसमें कितना से गुणा, 8 से, करके देखते हैं। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, आगे बना लेते हैं। समीकरण 3 गुणे 9 और माइनस 4 गुणे 8, क्या था समीकरण? समीकरण था 8 ए प्लस 20 बी बराबर 1, ये समीकरण था 3, सही सही है ना। 9 ए प्लस में 18 बी बराबर 1, ये समीकरण 4 था। चलो इसमें कितना से गुणा करना है, 9 से, तो 9 से गुणा करो, 9 8 72 ए और प्लस 9 से गुणा करो, 9 दूनी 18 180 बी बराबर 9 से तो 9 हो जाएगा। अब इसको कर लो तो 9 8 72 ए प्लस 8 से करना है, 8 से करना है तो 18 8 144 होगा ना, सही है ना। हम बी बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया, ये खत्म, क्या बच गया है, तो 180 में से 144 घटा दो, 36, 36 कितना 36 बी, ये कितना हो जाएगा 1, तो बी बराबर 1/में क्या आ गया 36, बी बराबर 1/में 36 आ गया। अब समीकरण किसी में पुट कर दो, समीकरण 3 से 72 या 3 में, मैंने तो ये भी लिख 3 में बी का मान रखने पर, चलो उधर देखो 8 ए प्लस 20 गुणे बी का मान 1/में 36 है बराबर 1, तो 8 ए ये 4 से कट जाएगा ना, 4 से भी कट जाएगा, 5 ये हो जाएगा 9, तो ये इसको इधर भगा देते हैं, 1 माइनस 5/में 9, तो 8 ए बराबर घट जाएगा, तो 9 में से 5 गया, 4/में क्या हो जाएगा 9, अब 4 दूनी का 8, तो ए बराबर ये नीचे जाएगा तो हो जाएगा 1/में 18, 9 दूनी 18, तो 1/में क्या आ गया 18। अब ये आंसर नहीं आया, अब हम लोग क्या माने थे 1/x बराबर, अब हम लोग क्या माने थे, या अतः लिख सकते हैं, अतः 1/में x बराबर क्या होगा, ए माने थे, 1/x बराबर, ए का वैल्यू कितना है 1/में 18, x बराबर कितना हो जाएगा 18, पुनः पुनः 1/y बराबर क्या माने थे b, 1/y बराबर क्या हो जाएगा 1/में 36, तो y बराबर 36, तो x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था महिला का काम, अब y को क्या माने थे पुरुष का, तो यहाँ पर लिख देना अतः इस काम को एक महिला काम को कितना दिनों में, x किसे माने हो 18 दिन में समाप्त करती है, तथा एक पुरुष इस काम को कितना दिन में, काम को कितना 36 दिन में काम समाप्त करते, पर आंसर देख लो आएगा, ठीक है ना, यानी महिला एक दिन में कितना काम करती है, कितना दिन में काम समाप्त करती है 18 दिनों में, अब पुरुष कितना दिनों में 36 दिन। अच्छा इसका क्षमता पूछ देना, यहाँ महिला की काम करने की क्षमता क्या है, अधिक है पुरुष के अपेक्षा, सोचो ये काम को 18 दिन में महिला कर देती है और उसी काम को पुरुष कितना दिन में कर रहा है 36 दिन, यहाँ पर क्षमता किसका अधिक हुआ, महिला का, एक्स को महिला ही माने हैं, पहले क्या माने, हाँ महिला को एक्स माने हैं, अरे जी ठीक है। को ये पूरा के पूरा तुम लोग का 2 चर वाला रैखिक समीकरण पूरा खत्म हो गया, अब है ऐच्छिक। अब ऐच्छिक में क्या होता है तो ध्यान से देखो,
ऐच्छिक में क्या क्वेश्चन दिया है, और ऐच्छिक में यहाँ स्टार लगाया है ना। अब स्टार नीचे आप लोग अपने बुक में देखे होंगे तो स्टार को लिखा होगा कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये बोल दिया पहले ही, यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें से पूछा था, ये वाला एक क्वेश्चन ये वाला पूछा था, और एक क्वेश्चन ये भी अच्छा है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन बनाएंगे हम सब, ठीक है ना। संडे को टेस्ट होगा और 50 नंबर का होगा, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 10 ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। चलो अब टाइमिंग बता देंगे, उस टाइम शनिवार को बता देंगे, और मौसम को देखते हुए लेना पड़ेगा ना। दो मित्रों, सुनो ये क्वेश्चन बहुत मजेदार, अभी तक जितना भी आप लोग आयु संबंधी पढ़े हैं उससे बिल्कुल अलग है। कह रहे दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। दो मित्र है अनी और कौन, बीजू, दोनों के आयु में कितना वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है, ठीक है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुना है। तो पहले हम मान लेते हैं, पहले तो ये मान लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले माना कि अनी अनी की आयु क्या मान लेते हैं, x वर्ष, और बीजू को क्या मान लेते हैं, बीजू की आयु मान लेते हैं y वर्ष। सही है क्या, दोनों का एज मान लिए। अब जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे समीकरण तैयार करते जाओ, ठीक है ना। एक तो दिया है x माइनस वाई बराबर कितना, 3। हालांकि हम लोग ये भी लिख सकते हैं y माइनस 3 बराबर y माइनस एक्स बराबर 3, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा है कि अनी बड़ी है और बीजू छोटा है, या बीजू बड़ा है अनी छोटी है, ये कहीं नहीं मेंशन किया है। तो इसमें 2 केस बन सकता है, ठीक है ना। एक केस में ये लेंगे, एक केस में ये। फिलहाल हम इस पर देख रहे हैं x माइनस वाई बराबर कितना, 3। ये कहां से पता चला, देखो लिखा है 3 वर्ष का अंतर है, कितना वर्ष का, 3 वर्ष। तो x माइनस वाई बराबर क्या लिए हैं, 3 वर्ष। अब आगे चलते हैं, आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। करे अनी के पिता धर्म की आयु, धर्म की आयु यानी धर्म की आयु, अधर्म कौन है, आयु, अनी के पिता, लिख दे अनी के पिता, अनी के पिता धर्म की आयु। अब क्या बोला है, धर्म की आयु अनी की आयु का 2 गुना है। अनी कितना है, अनी देखो तो इसमें से अनी का x है तो 2x हो जाएगा, होगा ना। करेक्ट के अनी के पिता का जो आयु है धर्म के आयु से कितना है, 2 गुना, तो धर्म की आयु कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। आगे देखो अब क्या बोला है, और बीजू की आयु, बीजू की जो आयु है उनकी बहन कैथी की आयु के 2 गुना है। अरे कि उसकी बहन, इसकी जो बीजू की आयु जो है उसकी बहन कैथी की आयु का कितना है, 2 गुना है। तो इसको उल्टा समझकर बनाते हैं, मान लेते हैं कि ये x है, सपोज समझना, इसका मान लो कि 20 वर्ष है, तो ये कितना वर्ष का होगी, 40 कैसे होगा। ये करे किसकी बहन की आयु की 2 गुना है, किसका आयु, किसका आयु, बीजू की आयु। तो बीजू की आयु हम 20 वर्ष मानते हैं, तो उसकी बहन कितना वर्ष की होगी, 10 न होगी, तभी ना ये 2 गुना होगा। बस यही समझना है। अगर ये 50 वर्ष का होगा तो ये कितना वर्ष का, मतलब भागा कर रहे हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि बीजू की बहन किसकी, एक कैथी, कैथी की आयु निकालते हैं, कैथी, कैथी की आयु। अब कैथी की आयु जो है उसके बीजू की आयु के आधी होगा, तो 1/2 हो जाएगा। अरे समझना, यहां पर उल्टा लिए हैं, कर रहा है यहां से बीजू की आयु उसकी बहन की आयु। अगर इसको हम मान लेते, कुछ मान लो p मान लेते हैं, तो p मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p मान लेते हैं तो बीजू की आयु 2p हो जाएगा, और 2p बराबर क्या हो जाएगा, इसकी आयु क्या माने हम लोग, बीजू का y,
तो P बराबर क्या हो जाएगा, y बटे में 2 नहीं होगा। तो हम उल्टा मान ले इसी का आयु, क्योंकि अलग से हम वेरिएबल नहीं मान सकते हैं ना, इसलिए हम लोग उल्टा काम किए, कैथी की आयु ज्ञात किए हैं तो बीजू की आधी होगा, तभी ना दुगुना हो जाएगा। बीजू के हो गया आधी। अब आगे देखो, यहां तक तो खत्म। आगे देखो तो क्या बोला है, यहां तक खत्म। कैथी और धर्म की आयु, कैथी और धर्म की आयु, कैथी की आयु ये है और धर्म की आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष। कितना वर्ष दिया है, 30 वर्ष। अब देखो कैथी और धर्म, तो ये बड़ा होगा, ये क्या होगा, छोटा। तो अब फिर से लिखते हैं, दिया है कैथी की आयु और धर्म की आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1/2y बराबर कितना अंतर होगा, 30 वर्ष। समझा तुम लोग के नहीं। करक धर्म की आयु कैथी की आयु का कितना है, का अंतर कितना है, 30 वर्ष। 2x में से x 1/2y घटा दिए तो कितना होगा, 30। अब यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो उसके पिता की आयु उसके आयु से क्या होगा, छोटा ही होगा ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x माइनस वाई बटा में 2 बराबर 30 हो जाएगा। बटा का जोड़ किए हैं, लघुत्तम कितना होगा, 2। तो दो दूनी का 4x माइनस वाई। अब आगे देखो तो चलो आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि 4x माइनस वाई बराबर 30 दूनी 60 हो जाएगा। ये समीकरण कौन सा है, दूसरा। अब पहला और दूसरा को हल कर लो, देखते हैं हम भी हल करके दिखा देते हैं क्या आंसर आ रहा है कि नहीं। समीकरण एक कुछ गुणा करना है क्या, नहीं, वाई वाला तो दिख रहा है। समीकरण ए का प्लस में, नहीं माइनस, माइनस समीकरण 2 बन जाएगा इसी से। एक क्या है, x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा क्या है 4x माइनस वाई बराबर कितना, 60। ये रहा। अब देखो तो क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस प्लस माइनस, ये खत्म। -3x, -3x वो कितना हो जाएगा, कितना होगा 57 ना, माइनस में 57 कट जाएगा, कट जाएगा कितने बार में, 19 बार में। कितने बार में, 19। तो x बार वो कितना आ गया, 19 वर्ष। अब किसी भी समीकरण में पुट करो तो समीकरण, समीकरण यहाँ पर लिखते हैं, जगह की कमी है। समीकरण एक में x का मान रखने, चलो एक क्या है, x बराबर 19 रख दो। 19 माइनस वाई बराबर 3 माइनस वाई बराबर 3 माइनस 19, ये कितना हो जाएगा, 3 घट जाएगा तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -16। माइनस से माइनस खत्म, एज कभी निगेटिव नहीं होगा। कितना वर्ष होगा, 16। यानी हम लोग क्या माने हैं, अतः लिख सकते हैं, अतः, अतः x को क्या माने हैं, अनि, अनि की आयु, अनि की आयु क्या होगा, अनि की आयु x है, x बराबर कितना आया है, 19 वर्ष। ठीक है। और बीजू, बीजू की आयु, बीजू, बीजू की आयु को क्या माने हम लोग, y। ये कितना वर्ष का हो जाएगा, 16 वर्ष। अच्छा अगर हम लोग उल्टा किए होते, उल्टा किए होते तो पता क्या होता, ये उल्टा आता, ऊपर 16 नीचे 19 आता। ठीक है ना। तो आंसर देख लो आएगा इतना, इतना तो कोई आंसर देख लो तो आएगा, इतना ही आएगा आंसर। आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग x को ही बड़ा लेकर चलते हैं, y को छोटा। आ रहा है ना। अब एक बार घर पर ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर से हमसे पूछ लेना, एक बार घर पर अपने मन से ट्राई करना। इसमें हाँ ये थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी मतलब खतरनाक क्वेश्चन नहीं है कि आप लोगों से बनेगा नहीं। चलो ये क्वेश्चन देखो, सबसे प्यारा क्वेश्चन ये है, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखना तो ये क्या कहता है, दो दोस्त के बीच का वार्तालाप दिया है इसमें। करे के एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, क्या कहता है ध्यान समझना। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, यदि मुझे 100 दे दो, कितना रुपया, 100 मतलब 100 रुपया दे दो,
100 रुपया दे दो तो मैं आपसे कितना गुना हो जाऊंगा? 2 गुना। कितना गुना? 2 गुना। यानी दो मित्र बात कर रहे हैं कि आप मुझे 100 रुपया दे दो तो हम तुमसे कितना हो जाएंगे? 2 गुना। मतलब मेरे पास जो पैसा होगा वो आपसे कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरा मित्र बोलता है कि रुक जा, हम तो 100 रुपये नहीं देने वाले हैं। दूसरा मित्र उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दो, हम 100 नहीं मांग रहे, कितना रुपया? 10 दे दो। तो 10 दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा। हमसे 100 रुपया लेकर तुम दुगुना हो रहा है और 10 रुपया हम तुमसे लेकर कितना गुना? 6 गुना। तब बोला है कि बताइए कि उनके पास कितना कितना पैसा, यही क्रम से बोला है। तो पहले तो हमको आइडिया नहीं ना कितना पैसा है, मान लेते हैं x और y। अच्छा एक बात बताना, मान लो कि एक के पास है, बात मत करो, मान लो कि फर्स्ट मित्र यहाँ पर ले लेते हैं, माना कि फर्स्ट मित्र के पास x, मान लेते फर्स्ट मित्र के पास x रुपया है। कितना रुपया? x रुपया है। तथा सेकेंड मित्र के पास कितना रुपया मान लें? y रुपया। ठीक है। एक के पास x रुपया है, दूसरे के पास कितना रुपया है? y। हमको आइडिया थोड़ी है कितना कितना रुपया है। अब एक चीज हम ऐसे उदाहरण लेते हैं, मान लो कि फर्स्ट के पास 500 रुपया होगा सपोज, और सेकंड के पास हम ले लेते हैं सपोज कि 300 रुपया। ऐसा है, सेकंड के पास कितना है? 300 रुपया। ये समीकरण देखो, इससे मतलब मत समझना, ठीक है? ये क्वेश्चन अलग है, हम दूसरा बता रहे हैं। अगर इसमें से 100 रुपया इसे दे रहे हैं, 100 रुपया, कितना रुपया? 100 रुपया दे रहे हैं, तो यहां पर ये कितना होगा? कितना? 400। ये कितना हो जाएगा? क्या दोनों बराबर हो जाएगा? हम बराबर से मतलब नहीं है, हम यही बताना चाहते हैं कि हम अपने में से पैसा देते हैं तो मेरा धन घटता है, जो देता है उसका धन क्या होगा? घटेगा। और जो लेगा उतना ही धन क्या हो जाएगा? अरे बड़ा है ना। अगर मान लो कि ये दिया होता 200 रुपया, कितना रुपया? 200 रुपया, तो बताओ ये कितना पैसा हो जाता है इसके पास? 700। और ये कितना? देखो ये 200 रुपया घट गया है, जो देगा उसके धन में से घटेगा और जो लेगा उसके धन में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बस यही लॉजिक समझना। तो यहाँ पर क्या दिया है? दिया है 100 रुपया और क्या रुपया? y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से पहला बोला, यदि एक मित्र दूसरे मित्र से, यानी पहला मित्र बोला यानी 100 रुपया है इसके पास, पहला मित्र के पास कितना रुपया है? 100 रुपया। पहला मित्र बोला कि मुझे, दूसरे मित्र से बोला कि मुझे, दूसरा मित्र के पास कितना रुपया है? y रुपया। पहला बोला कि यदि आप मुझे कितना? 100 रुपया। तो ये कह रहा है कि पहला मित्र बोला दूसरे मित्र से आप मुझे 100 रुपया दे दो, तो इसमें से 100 रुपया ट्रांसफर करते हैं, तो 100 रुपया ये प्लस में हो जाएगा 100 रुपया। नहीं समझा तुम लोग? ध्यान समझो, ये y रुपया था तो ये कितना हो जाएगा? 1 से प्लस में कितना हो जाएगा? 100। लेकिन ये कितना हो जाएगा? y माइनस 100। समझ रहा है? क्योंकि ये धन दे रहा है 100 रुपया, तो ये बढ़ेगा, ये क्या होगा? घटेगा। अब कह रहा है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, फर्स्ट कहता है सेकंड से कि मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे कितना गुना हो जाऊंगा? 2 गुना। मैं तुमसे कितना गुना हो जाऊंगा? 2 गुना। तब समीकरण समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? फिर से समझो, वही बात है अभी जो बता रहे थे। 100 रुपया फर्स्ट के पास है, ठीक है, और सेकंड के पास कितना है? y रुपया। अब कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है कि आप मुझे 100 रुपया दे दो, तो ये बेचारा खुश होकर 100 रुपया दे दिया। 100 रुपया दिया तो इसके पास x था पहले से, 100 रुपया जुट जाएगा, ठीक है, और इसके पास y रुपया था तो 100 रुपया घट जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा कितना? 100। अब कह रहा है कि अगर तुम हमें 100 रुपया दे दिए हो तो हम तुमसे 2 गुना हो गए हैं। 2 गुना मतलब कि इसमें कितना गुना? 2 गुना कर दो, ये इक्वल हो जाएगा। अब यहां से डाटा से समीकरण तैयार करो, तो ये x प्लस 100 2y माइनस 200, सही है क्या? इसको इधर लाओ, तो x माइनस 2y बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 300 हो जाएगा। ये समीकरण है। अब बारी है सेकंड। अब कहता है दूसरा, अब क्या कहता है कि 100 दे दो तो दुगुना हो जाऊंगा। अब यहां तक दूसरा उत्तर देता है। अब दूसरा कह रहा है, कौन कह रहा है? दूसरा। दूसरा का क्या है? ये सेकंड है इधर
और फर्स्ट है इधर। तो दूसरा कह रहा है कि दूसरा के पास कितना रुपया है, दूसरे के पास y रुपया, कितना रुपया, और इसके पास, अब दूसरा कह रहा है पहले से बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मुझे 10 दे दो, कितना रुपया, तो बेचारा से 10 रुपया लिया, कितना रुपया, 10 रुपया। तो 10 रुपया, तो ये ऐड हो जाएगा 10 रुपया, इसमें बढ़ोतरी हो जाएगा, इसके धन में कमी हो जाएगा। तो कह रहा है कि अगर हमें 10 रुपया दे देते हो तो हम आपसे 6 गुना हो जाएंगे, हम आपसे कितना गुना। ये डाटा तैयार हो गया। अब आप लोग हल कर सकते हैं, इजी है। अब इसको हल कर लेना, बना लोगे ना, चलो बना कर आंसर दिखा ही देते। ये कितना हो जाएगा बताओ तो, यहीं पर थोड़ा हल कर लेते हैं। y प्लस में 10 बराबर 6x माइनस में 60, सही है क्या। अब देखो तो क्या लिख रहे हैं, 6x, यहाँ पर क्या, इसको इधर ले जा रहे हैं, इसको इधर ले जा रहे हैं, देखना 6x माइनस y, और इसको इधर ले जा रहे हैं, इसको इधर, तो 70 हो जाएगा क्या बराबर में, बराबर 70। ये कितना समीकरण है, दूसरा। अब हल कर लो। अब समीकरण, इसमें गुणा तो नहीं करना है, x वाला x y, हाँ गुणा करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग समीकरण है। तो एक काम करते हैं, किसमें गुणा करते हैं, यहाँ पर गुणा कर देते हैं, समीकरण 2 में। तो समीकरण 1, कुछ छेड़खानी नहीं करना है, माइनस 2 गुणे 2, चलो एक तो एज इट लिख दो, तो x माइनस 2y है बराबर माइनस 300। दूसरा कितना है, दूसरा में 2 से, तो 6 दूनी का 12x माइनस कितना हो जाएगा 2y, और ये 70 दूनी 100, माइनस करना है तो माइनस प्लस माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा, ये 11x हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 440 माइनस में, सही है क्या, ठीक है। 300 140 440, तो 11 चौका 40, यानी x बराबर कितना हो गया 40, x का वैल्यू कितना आ गया 40, पुनः x का वैल्यू 40 हो गया, और सही है। तो समीकरण किसमें, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रखते हैं क्या है x, तो x का वैल्यू 40 माइनस में y, नहीं 2y है, हाँ 2y बराबर माइनस के 300, ये इधर गया माइनस 2y, गलत है रहा है क्या जी, कोई गलत हुआ है क्या। अच्छा आंसर पहले लाते हैं, उसके बाद ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, 260 माइनस में, ये कितना हो जाएगा 130, y बराबर कितना हो गया 130, y बराबर 100, देखो तो आंसर देखो तो, अतः फर्स्ट मित्र के पास कितना रुपया 100, नहीं फर्स्ट मित्र के पास x का कितना वैल्यू है 40 रुपया, अभी जांच करके भी दिखा दे रहे हैं 40 रुपया है, तथा सेकेंड मित्र के पास कितना रुपया है 130 रुपया है, ठीक है। जांच करके दिखा रहे हैं, आ रहा है आंसर ना, नहीं आ रहा है, 170 आ रहा है, तो दे दिया, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ, देखो तो एक बार, 40, हाँ घट, अरे जुटेगा, सॉरी, ये माइनस जाएगा तो जुटेगा ना, ये इधर जाएगा तो माइनस कितना होगा 340, अब 17 दूनी, सही है 140, यानी किसके कितना होगा, अब आ रहा है 100, सही है। अब जांच करके देख लेते हैं, अरे फिर 140 लिख दिए, सुनो अब जांच करके देख लेते हैं, इससे 100 रुपया लिया, इससे 100 रुपया लिया कौन फर्स्ट, तो ये 140 हो गया, और ये कितना रह गया 70, तो 70 दूनी 140 होता, दोगुना हो गया। अब कहता है कि इससे 10 रुपया ले लिया, इससे 10 रुपया लेगा तो 180 रुपया हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 रुपया, अब बताओ 6 गुना है, तो सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है ना।
अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन? अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके आना 7 नंबर, ठीक है ना। अब डाटा से यहाँ 2 4 नहीं दिया है, उसी लॉजिक से लेना, ये भी अचर राशि अचर राशि अचर राशि अचर राशि है। समीकरण इसमें पी से गुणा करना, इसमें क्यू से, इसमें किससे, पी से, विलोपन विधि से बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब इधर का क्वेश्चन बना कर लाना, ट्राई करना। नहीं इधर का मान लो लैंग्वेज वाला नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देना, लेकिन ये क्वेश्चन 7 नंबर ट्राई करके आना, इजी है। अरे ये क्वेश्चन तो ट्राई कर ही सकता है, ये तो दम बिल्कुल अलग दिया है, ये इसमें नंबर दिया है, थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर दिया, लेकिन नंबर है, बाकी सब में नंबर नहीं है, तो ट्राई करना बनेगा, ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन बना कर ला रहा है। ये 7 कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जो बना कर लाएगा उसको खिलाएंगे चॉकलेट 10 वाला। देखते हैं कौन कौन बना कर ला रहा है, ठीक है ना। लालच लालच दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ चॉकलेट वाला क्वेश्चन है, जो हाँ चॉकलेट वाला क्वेश्चन जो बना कर लाएगा, कितना 500, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, तब उसको खिलाएंगे चॉकलेट है। हाँ सब, क्या बोल रहा है, यूट्यूब पे से छाप लेना, तो हम यहीं पे बोर्ड पर बुला कर बनवाएंगे, अगर नहीं बनाना हो तो मैं चॉकलेट वाला पैसा यहीं पर डंडा से काट लेंगे, ठीक है ना। ठीक हो, चलो, अरे बन जाएगा, सुनो, अच्छा एक ट्राई करके दिखा दे का, सुनो सुनो, कुछ एक साथ दिमाग नहीं लगाना है। जैसे तुम लोग यहाँ 2 था 3 था तो हम लोग गुणा करते थे, इसमें क्यू से गुणा कर लो, और इसमें कितना से, पी से, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा, पी क्यू एक्स हो जाएगा, यहाँ पर पी क्यू एक्स हो जाएगा, और इधर क्या ये तो कट जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पर कुछ रिजल्ट आएगा, आएगा क्या, क्यू स्क्वायर आएगा, क्यू स्क्वायर वाई आएगा, और यहाँ क्या, अब वो अचर राशि ही है, पी क्यू ए बी सब क्या है, अचर राशि, एक्स वाई सिर्फ क्या है, अचर राशि, वही लॉजिक समझना है, समझ में आ रहा है ना। तो कोशिश करना, बन जाएगा, इजी है। तो कल के क्लास में खत्म करेंगे, 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा जाता है लंबा लंबा, क्योंकि डायरेक्ट 2 + 3 डायरेक्ट हो जाता है 5, लेकिन P + Q जुटेगा, नहीं जुटेगा, ये ऐसे ही छूट जाता है, इसलिए थोड़ा लंबा हो जाता है। कोशिश करना 2 दिन में खत्म हो जाएगा, संडे का टेस्ट भी है, ठीक है ना। और इस पर चॉकलेट है, जो बनाएगा उसको खिलाएंगे चॉकलेट, ठीक है। तो अब उतार लो, कल के क्लास में हम लोग आगे जो भी क्वेश्चन होगा देखेंगे। और लिखा है ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ज्ञान की दृष्टि से है ना, इसको बना देते हैं, ज्ञान तो आएगा ना, भले परीक्षा में पूछे या ना पूछे, ठीक है। तो चलो ये सब उतार लो, कहाँ से उतारना है, ये पहले क्वेश्चन उतार लो, ये वाला, यहां से ये क्वेश्चन उतारो, ठीक है।